हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा पहली दूसरी विषय गणित गणित विषय का जोड़ के सवाल को बनाना सीखेंगे। देखिए, जोड़ का मतलब होता क्या है। तो एक छोटी सी उदाहरण से आप समझिए। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल है, 4 जोड़ 3, 4 धन 3, मतलब हमें 4 में 3 को जोड़ना है। तो हमको इसको इस तरह से भी आगे ऐसे बराबर करके, इसके आगे बराबर करके इनको जोड़कर 4 और 3 जितना भी होगा उसको जोड़कर यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, या हम उसके लिए क्या करेंगे, बनाने के लिए अलग से इधर मान के चलिए पहला को बना रहे हैं। तो 4 धन 3 है, तो इधर वाले 4 को हम पहले ऊपर में लिख लेंगे और उसके बाद जोड़ के चिन्ह के इस 8 जो 3 है इस तरफ, उसको 4 के नीचे लिख लेंगे। और क्या करेंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह है उसको इधर बगल में बाएं तरफ इधर धन का चिन्ह बना लेंगे। इससे ये हो गया कि हमें इसको जोड़ना है, इसको चिन्ह लगाना जरूरी है। देखिए, ये चिन्ह ही धन का चिन्ह है, मतलब जोड़ का चिन्ह। जिस जिस सवाल में इस तरह का चिन्ह रहेगा उसको जोड़ना है। अब देखिए, ये 4 धन 3 इस तरह से भी हो गया और 4 में 3 को जोड़ना है। तो इसको पहले आप एक छोटी सी उदाहरण से समझिए। यहाँ ऊपर में 4 है, मतलब कोई भी 4 वस्तु ले लीजिए आप। जैसे कि मैंने ये 4 माचिस की तीली ले ली, 1 2 3 और ये 4, ये 4 माचिस की तीलियां हैं। ये 4 के लिए हो गया 4 माचिस की तीलियां। अब उसके नीचे 3 है, तो हम 3 के लिए और 3 अलग से माचिस की तीलियां ले लेंगे। ये एक, माफ कीजिएगा, एक, ये 2 और ये 3। तो देखिए, ये 4 के लिए 1 2 3 4, 4 माचिस की तीलियां अलग हैं, ये चारों। और ये 3 के लिए 1 2 3, ये 3 अलग से माचिस की तीलियां। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो जोड़ने का मतलब होता है मिला देना। तो हम ये 3 माचिस की तीलियां हैं, ये पहले वाले 4 हैं, इसमें हम इसको क्या करेंगे, सबको आपस में मिला देंगे। अब मिलाने के बाद इसको हम गिन लेंगे कि सब मिलाने के बाद कितना हुआ। तो देखिए, एक, फिर ये 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। तो कुल मिला के कितने माचिस की तीलियां हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 माचिस की तीलियां। तो 4 और 3 का मिल कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे, तो ये इसका जोड़ बन गया। दूसरा सवाल देखते हैं। ये 8 धन 4 है। दूसरा 8 धन 4 है, तो हम 8 को ऊपर में लिख लेंगे, 4 को उसके नीचे लिख लेंगे। और इसको क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगा है तो यहाँ बगल में जोड़ का चिन्ह रखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे और हम 8 और 4 को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 माचिस की तीलियां लेंगे और 4 माचिस की तीलियां अलग से और लेंगे। इसके लिए देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माचिस की तीलियां हो गई इस 8 के लिए। अब नीचे 4 है, तो 4 माचिस की तीलियां हम और लेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से 4 माचिस की तीलियां और हो गई। अब देखिए, इधर ये वाले 8 हैं और इधर ये वाले क्या हैं, ये 4 हैं। अब इस इधर वाले 8 और इधर वाले 4, जैसे कि हमें 8 और 4 को जोड़ना है, तो 8 और 4 को हम आपस में क्या करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। और सबको मिला दिए मतलब हमने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ लिए, तब इसको गिनेंगे सबको, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो कुल मिला के कितने माचिस के तीलियां हो गए, 12 हो गए। तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। तो ये हो गए
जोड़ की सामान्य उदाहरण, मतलब जोड़ क्या होता है और जोड़ते कैसे हैं। अब तीसरा सवाल पे आते हैं। इसमें है, देखिए यहाँ पे एक एक अंकों की संख्या को जोड़ना था, अब यहाँ दो दो अंकों की संख्या को जोड़ना है। अब इसमें देखते हैं, ये है 54, 5 4 54, 54 जोड़ 2 3 23, 54 में हमें 23 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 54 और 23 को कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए तीसरा सवाल, हम जो जोड़ का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, उसके बाएं में इधर 54 है उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद दाएं तरफ इधर 23 है उसको इस तरह से लिखेंगे कि इकाई के सीधे में इकाई आए और दहाई के सीधे में उसके नीचे दहाई आ जाए। तो 4 के नीचे इधर हम 3 को लिख लेंगे और 5 के नीचे इधर वाले 2 को लिख लेंगे। तो इस तरह से हम 54 के नीचे 23 को लिख लिए। अब इसके नीचे लाइन खींच दिए, और यहाँ पे जैसे ये धन का चिन्ह हम सब में लगाए हैं ना, इधर भी लगाए हैं इधर भी लगाए हैं, वैसे ही इसमें भी लिखने के बाद इधर धन का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। तो देखिए ये इकाई है तो हम इसको सिंपली ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या इकाई दहाई के हिसाब से, मतलब मेरे पास तो उस तरह का व्यवस्था तो नहीं है कि मैं आप लोगों को इकाई दिहाई दिखा सकूं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली आप इकाई तरफ से पहले जोड़ना शुरू करेंगे और उसके बाद दहाई की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले इधर देखिए 4 है और उसके नीचे 3 आ गया, तो 4 और 3 कितना हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ भी 4 और 3 को जोड़ा था, 4 और 3 को जोड़ा था, तो 4 और 3 का 7 आया था। तो जाहिर सी बात है, हम जब यहाँ भी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 ही होता है, तो 7 ही होगा। तो 7 का हम 7 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है एक अंक की संख्या होता है ना, बस ऐसे ही होता है 7। तो यहाँ पे कोई और इसके साथ नहीं है, तो हम पूरा का पूरा 7 को यहाँ लिख लिए, तो कोई हासिल यहाँ बचा नहीं। अगर यहाँ कुछ रहता तब हम उसको हासिल के रूप में यहाँ लगा लेते, लेकिन यहाँ पे अब लगाने के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये 5 है और इधर 2 है, तो क्या करेंगे, हम 5 के लिए 5 लाइन खींच सकते हैं, यहाँ 5 तिली ले लेंगे और 2 के लिए 2 तिली ले लेंगे। तो देखिए करते हैं, हम पहले ऊपर वाले ये 5 है, ऊपर वाले 5 ये, तो 5 के लिए हम 5 तिली लेंगे, 1 2 3 3 4 5। तो इस तरह से हमने पहले 5 तिली ले लिया। उसके बाद 5 के नीचे देखिए ये 2 है, तो इस 2 के लिए 2 तिली लेंगे, तो ये 1 और ये 2। तो ये 1 2 3 4 5 तिली हमने अलग से लिया था, और ये 1 और 2 तिली अलग से ले लिया। तो ये 5 तिली जो है इस 5 के लिए ऊपर वाले, और ये 2 तिली इस नीचे वाले 2 के लिए। अब ये 5 और ये 2 हमने जोड़ने हैं, तो क्या करेंगे, ये 5 तिली और ये 2 तिली आपस में मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम इसको गिन लेंगे कि कितने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 हुए, तो हम इसके नीचे भी 7 लिख लेंगे। तो इस तरह से 77 इसका उत्तर हो गया। और मान के चलिए कोई हासिल रहता तो हासिल को भी इसमें जोड़ते, लेकिन इसमें हासिल नहीं है, ये हासिल वाला नहीं था। अब मान लेते हैं हम चौथा सवाल बनाएंगे। इसमें है चौथा सवाल 68 धन 20। तो चौथा को भी हम यही बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे बाएं तरफ का 68 को पहले लिखेंगे, और 20 जो दाएं तरफ है उसको इस तरह से लिखेंगे कि इकाई के सीधे में इकाई आए, मतलब 8 के सीधे में उसके नीचे 0 हो जाए, और 6 के सीधा में उसके नीचे 2 हो जाए। तो 6 के नीचे उसके सीधे में 2 लिखना है। फिर देखिए 8 के सीधा में उसके नीचे 0 हो गया, और 6 के सीधा में उसके नीचे 2 हो गया। इसको लिखने समय ध्यान देना है कि इधर अगल बगल नहीं होना चाहिए, उसके सीधे में हो। और इधर बगल में हम ये जोड़ का चिन्ह, ये जोड़ का चिन्ह इन दोनों के बीच में है, उसको लिख लेंगे ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ 8 है, तो 8 का तो 8 होगा, लेकिन यहाँ कितना है, 0 है। तो 0 का मतलब क्या होता है, एक भी नहीं। ठीक है, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो 8 का तो 8 होगा, लेकिन इस 0 का कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 0 का कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो 8 का सिर्फ 8 ही लिखना पड़ेगा। और उसका उत्तर कहाँ पे लिखेंगे, 8 और 0 का जोड़े हैं तो सीधा उसके सीधे में। ठीक है,
हम कहीं अगल बगल नहीं, इधर अगल बगल भी नहीं करेंगे, इधर भी अगल बगल नहीं करेंगे, उसके सीधे में करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। और इधर क्या करेंगे, 6 और 2 इनको अब जोड़ना है। देखिए 8 में शून्य जोड़े थे तो 8 का 8 है, कोई हासिल बचा नहीं। अगर कोई हासिल बचा रहता तो हम यहाँ पे इसको चढ़ा देते 6 के ऊपर में और हासिल को भी जोड़ते, लेकिन अब यहाँ बचा नहीं है तो इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 6 हम, कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी चीज से जोड़े, तिल्ली बाटी कुछ भी से जोड़ भी सकते हैं, या आवश्यकता नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 का और 2 का अलग अलग 6 और 2 लाइन खींच सकते हैं और उसके बाद हम उसको मिला के भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं लाइन खींच के इसको जोड़ता हूँ। मान के चलिए 6 है तो इसका हम 6 लाइन खींचेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन मैंने इस 6 के लिए खींची। और उसके बाद हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 के लिए 6 तो हो गया। अब इस 2 के लिए खींचेंगे अलग से, तो 1 2, इस 2 के लिए हमने अलग से लाइन खींचा। देखिए यहाँ पे ये वाला करने हम, या ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं, करने का मतलब ये है कि इधर का 6 और इधर का 2 अलग अलग रहे, है ना, हमको मिला के नहीं खींचना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको मिला के कितने लाइन हो गए उसको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मैंने ये 6 लाइन और ये 2 लाइन इसको अलग अलग नहीं गिना, जब हमको जोड़ना है तो सबको एक साथ मिला के गिनना है। तो मैंने गिना कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम 8 लिख लेंगे। अब आप लोगों को जोड़ समझ में आ गया। अब कुछ घर काम के सवाल मैं आपको देता हूँ जिसको आप लोग बना के बताएंगे। तो ये है, 4 सवाल मैंने दिए हैं। ये पहला 6 धन 3, दूसरा 9 धन 7, तीसरा 83 धन 25 और चौथा 32 धन 35। इन चारों को आपको जोड़ने के बाद बताना है कि इनका उत्तर कितना होगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।